अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है? आज 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक बड़ा मज़ेदार सा मिर्च गोश्त बन रहा है, मटन मिर्च गोश्त बन रहा है और साथ में एक मसालेदार स्पैगेटी भी बन रही है। तो ये 2 रेसिपीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। और मसालेदार स्पैगेटी के लिए क्या है, हमारे पास बेक पार्लर है और बेक पार्लर की बहुत सारी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, रेंज नज़र आ रही है, जिसमें बहुत तरह के पास्ता है। उसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सवैयाँ और चाट मसाला, बहुत सारी चीज़ें इनकी मार्केट में और बड़ी ज़बरदस्त बनती है, बड़ी अच्छी आला क्वालिटी की है। जिस तरह से बात की जाए लज़ानिया की, वो भी आपको मिलेगी, 3 इन 1 मिलेगी। इसके अलावा आपको मिलेंगे खाउसे जो 4 इन 1 है, पूरे मसाले के साथ, करी के साथ, रेसिपी के साथ मिलेंगे। तो आप भी बेक पार्लर की रेंज को ला के रखें और मज़ेदार खानों को एंजॉय कर सकते हैं। जो कहते हैं ना, रेस्टोरेंट के मज़े अब आप घर में ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा, हम बना रहे हैं हरी मिर्च मटन बन रहा है, जिसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है जो राइट सॉल्ट है, जो लो सोडियम है, बेहतरीन किस्म का है। लो सोडियम जो बेहतरीन किस्म का है, शुगर को, ब्लड प्रेशर को और कैल्शियम को जो महफूज रखता है आपको मतलब जिस तरह से कहते हैं ना मोटापे के लिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। वो भी नहीं आपका बढ़ने देता। और ख़ास तौर पे वो लेडीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान जो लोग नमक खाना छोड़ देते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन है, वो भी खा सकते हैं। और बहुत ही लाइट और बड़ा मज़ेदार सा सॉल्ट है। तो राइट सॉल्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। और इंग्रेडिएंट्स जो आज के हम इस्तेमाल करें वो आपको बताते हैं। और यहाँ पर देख लेती हूँ, पहले पानी को मैंने बॉयल करने रख दिया था, अभी इसमें बॉयल आ रहा है। बस वो जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुए सबका यही बुरा हाल हो गया, फ्लू हो रहा है, गले ख़राब है। अच्छा, अचानक ऐसे छींकें शुरू हो जाती हैं और फिर उसके बाद गला वला ख़राब, और सबके साथ यही हाल हो रहा है। ज़ाहिर रमज़ान पूरे रोज़े सबने रखे और उसके बाद खूब ठंडे ठंडे शरबत पिए। और ज़ाहिर है जब प्यास लगी होती है तो बंदा यही कर रहा होता है, पानी पीता है, ज़्यादातर पानी पर ही सबका होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये ख्याल हम ज़रूर कर लें कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, पानी तो हमें ठंडा चाहिए होता है। थोड़ा सा ग्रीन टी का ज़रूर इस्तेमाल करें, कैवे का इस्तेमाल करें। और अगर आपको छींकें शुरू हो रही है, किसी चीज़ से एलर्जी है, तो फ़ौरन एंटी एलर्जी जो भी टैबलेट्स आप खा रहे होते हैं या खा सकते हैं, उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो आपको जिस चीज़ से छींकों वगैरह से जिससे आपको एकदम से तबीयत ख़राब होती है, उसको आप कंट्रोल कर सकें। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये जो फर्स्ट रेसिपी है इसके लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर पानी को बॉयल करने रख दिया। पानी बॉयल करते वक्त हमें इसमें चाहिए राइट सॉल्ट। ठीक है, लो सोडियम है, बहुत मज़ेदार टेस्ट भी आता है और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लगता। जब आप खानों में डाल रही होते हैं ना, अब अक्सर ये होता है कि आपका खाने में नमक तेज़ हो जाता है, लेकिन ये इतना लाइट है और लो सोडियम है, तो इसलिए ये आपके खाने में तेज़ नमक नहीं होगा। तो इस्तेमाल करें। और सबसे अच्छी बात है जो आपको कैल्शियम, और उसके बाद आप बाद लोग होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों से ऐसा है कि आपके कैल्शियम की कमी हो जाती है और ये कैल्शियम को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, इसके अंदर हमने डाल दिया यहाँ पर राइट सॉल्ट, और ये है मेरे पास बेक पार्लर की स्पैगेटी। ठीक है, बड़ी मज़ेदार मसाले वाली बनेगी। और वैसे भी मेरे पास यहाँ पर इनकी जो सॉसेस वगैरह है उसी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा अगर रेंज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको अचारी मैक्रोनी भी नज़र आ रही है। उसके अलावा टिक्का मैक्रोनी है, लज़ानिया है, चिकन चिली है, उसके बाद चिकन चॉपिंग भी है, बहुत तरह के इनके पास्ता है जिसके मतलब बड़े शेप्स हैं, फ्लेवर्स बहुत सारे आए हुए हैं मार्केट में, कलर्स में भी बड़ी खूबसूरत से कलर्स में भी आई हुई है। तो ये बड़ी लाइट सी होती है। और ख़ास तौर पे अभी जिस तरह से जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ है तो थोड़ा लाइट खाने की तरफ भी आ जाना चाहिए। चलेगी, हम इसको तोड़ के डालती हूँ, मैं हमेशा तोड़ के डालती हूँ, मुझे वो बहती हुई लंबी लंबी लटकती स्पैगेटी बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है, बच्चे इंजॉय तो कर रहे होते हैं लेकिन वो सारा उसका बच्चों के कपड़े, फेस वगैरह सारा ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है कि आप आराम से उसको हैंडल कर सकें। तो इसकी मैं भी इसको यहाँ पर तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। और जैसे ही इसमें चम्मच फ़ौरन चला दूँगी तो उससे क्या होगा कि ये एक दूसरे से जुड़ेगी। इसके अंदर चला जाएगा 1 टेबल स्पून के जितना हम ऑयल भी डालेंगे। ऑयल से क्या होगा कि जुड़ती नहीं है। ठीक है, ये हमने डाल दिया पूरा 1 पैकेट बेक पार्लर की स्पैगेटी का। 1 टेबल स्पून के जितना इसमें जाएगा ऑयल, इससे जुड़ेगी नहीं। इसको ज़रा सा मैं क्या करूँगी, मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये जो है एक जगह इकट्ठी हो जाए ना हो। वरना क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं तो वो अंदर से कच्ची रह जाती है और पूरा गुच्छा बन जाता है। बस पानी में उबाल आए, इसके बाद आपने इसको हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये जुड़े ना।
पहले मेरे से कई दफ़ा ऐसा हो जाता था, जब इस फील्ड में नहीं आई तो घर में कभी बनाती होती थी तो अक्सर ये हो जाता था वो छोड़ दिया और वो पूरा जुड़ी होती थी, अंदर से कच्ची हो जाती थी, ऊपर से गल जाती थी। तो अब ज़ाहिर है हम लोग भी काम कर कर के इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, हर चीज़ का एक तजर्बा हो गया, तो हम दूसरों को भी ये चीज़ों का बताते रहते हैं। जैसे हलवे का मैं हमेशा कहती हूँ कि सूजी को जब आप बॉयल फ्राई करते हैं तो फ़ौरन गरम गरम उसमें शीरा ना डालें, तो उससे भी हाथों पे आ जाता है। अच्छा जी, ये तो हमने इसमें डाल दी। अभी इसको लगेगा 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको बॉयल होने में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ड्रेन आउट करेंगे। तो जब तक हम वेजिटेबल की तरफ चलते हैं, जो सब्जियां हमें इसमें चाहिए। अच्छा, इसके साथ बड़ा मज़ेदार सा एक हैदराबादी मिर्च गोश्त बना रहे हैं, मटन का बन रहा है, जिसमें कुछ दही और पीनट्स वगैरह ये सारे मसाले डाले। इसकी रेसिपी बड़ी मज़ेदार है और इस रेसिपी को जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पसंदे बनते हैं, भगारे बैंगन बनते हैं, तो वो इस मसाले को आप उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बताने का रीज़न ये होता है कि आप इस एक जो कोई भी एक रेसिपी, उससे 3-4 आप रेसिपीज़ बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी बनती है, लेकिन इसको आप 3-4 उसमें रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास गाजर है और गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज। ज़ाहिर है हम मसाले वाली बना रहे हैं तो उसमें सारी वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। हम इसके अंदर कोई चिकन मटन वगैरह नहीं इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर तकरीबन 500 ग्राम के जितना आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन को वही थोड़ी सी काली मिर्च नमक लगा के आप रख लीजिएगा और उसके बाद आपने ऑयल में उसको फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से आप उसको चिकन वाली भी बना सकते हैं। चलिए, इसको बस बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चॉप कर लें या इस तरह से आप स्लाइस में कटिंग कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा मैं इसको स्पैगेटी को एक दफ़ा और मैं, इसलिए इसमें भी सही तरह से बॉयल नहीं आया, तो मैं इसको मिक्स ज़रूर कर लूँ। मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं ये जुड़ ना जाए, आपस में जुड़ ना जाए। और अगर कभी आपके बच जाती है, कोई भी पास्ता आपका बच जाता है, तो अब आपने सोचना है कि पास्ता बॉयल किया हुआ बच गया, तो हम इसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकें। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा उसके अंदर कुकिंग ऑयल लगाकर अच्छी तरह से हाथ के साथ फिर आप उसको फ्रिज में रख लीजिएगा। तो लेकिन ऊपर से बंद ना कीजिएगा, खुला छोड़ दीजिएगा। तो दोबारा जब आप कोई भी मतलब बना रहे हैं, खौसे बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो आप दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस गर्म पानी रखिएगा, पानी में बॉयल आएगा, बस डाला और निकाल लीजिएगा। तो एक एक दाना उसका अलग होगा और उसके साथ ये होगा कि वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। अच्छा जी, वेजिटेबल को कट करते हैं, वेजिटेबल को कटिंग करके रखते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। वापस आएंगे तो फिर आगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रही है बड़े मज़ेदार सी मसालेदार स्पैगेटी, ठीक है जी। पानी के अंदर थोड़ा सा मैंने राइट सॉल्ट डाला, उसके साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया ऑयल डाल दिया और इसको बॉईल करने रख दिया, ठीक है। तो ये अब तकरीबन हो ही चुका है बॉईल। इसको अभी हम करेंगे ड्रेन आउट और इसके साथ साथ बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा मिर्च गोश्त बना रहे हैं, हैदराबादी मिर्च गोश्त। और यहाँ पर हमारे पास सुपर एशिया का बहुत खूबसूरत सा ये छोटी सी मिक्सी है, जिसके अंदर सारे मसालों को मिनटों सेकंडों में हम लोग बारीक पीस लेंगे। वैसे तो इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है मार्केट में, जिसमें आपको मतलब आप लोगों ने ज़ाहिर मतलब आज से नहीं काफ़ी अरसे से चल रही हैं। ब्लेंडर है, ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, हैंड बीटर है, जूसर है, मतलब इतनी सारी चीज़ें इनकी मार्केट में। और सबसे अच्छी क्वालिटी की नंबर 1 क्वालिटी इनकी स्टेनलेस स्टील के अंदर ब्लेड्स हैं जो ख़राब नहीं होते। मशीनरी इनकी बड़ी अच्छी है। जिस तरह से हम ब्लेंडर ग्राइंडर की बात करें, पानी के अंदर इस्तेमाल होता है, फिर भी वो ख़राब नहीं होते। और इसके अलावा बड़ी रीज़नेबल प्राइस के साथ ही हैं। तो आज मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर सुपर एशिया का ये जो छोटा वाला मिक्सी है। इसके अंदर हम ड्राई जो मसाले हैं इनको सबको पीसेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, वेजिटेबल को कट कर लिया है। वेजिटेबल के साथ हमने जो बेक पार्लर की बाकी जो प्रोडक्ट्स है जिसका हमने इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं एक पैन, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे फ्रेश लहसुन और साथ में ऑयल जाएगा। ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच आपने इसमें ऑयल के ले लेना है, ठीक है। 3 से 4 टेबलस्पून आपने ऑयल ले लेना है, बस काफ़ी है, इनफ। इसके अंदर जाएगा लहसुन, ठीक है। ये मैं लहसुन इसके अंदर डाल देती हूँ, थोड़ा सा ये फ्राई होगा, फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे। और इतनी देर में क्या करती हूँ, यहाँ पर मैंने जो बेक पार्लर की स्पैगेटी ली है जिसको मैंने बॉईल कर ली है, अब इसको ड्रेन आउट करते हैं ताकि इसका जो पानी है निकालने के बाद इसको थोड़ा सा हम ठंडा भी कर लेंगे। ज़ाहिर है वो फिर एक दफ़ा अगर पानी में से निकाल लोगे तो इसका क्या होता है, स्टार्च निकल जाता है। स्टार्च जब निकल जाता है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये स्टार्च के बाद ये जो होता है
आपको मोटा नहीं करता। अमूमन लोग कहते हैं ना कि पास्ता के साथ आप खाने से मोटा हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए कि इसका सारा स्टार्च जो है निकल जाता है। तो अब हम इसको भी यहाँ पर ड्रेन आउट करते हैं। चलिए पानी डालेंगे, पानी के अंदर थोड़ी देर ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाए और थोड़ी सी ठंडी भी देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो मसाला पूरा इसका रेडी करेंगे उस मसाले के अंदर इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा दोबारा पानी में डालूँगी। बस हल्का सा आपने इस तरह से करना है। अब ये जुड़ेंगी नहीं, इसके अंदर हमने ऑयल भी डाला हुआ है, तो जिसकी वजह से ये क्या अब ये जुड़ेंगी नहीं, पड़ी भी रहेंगे आधा एक घंटा तो ये जुड़ेंगी नहीं। तो हम इसको फ़िलहाल यहाँ पे रखते हैं ताकि इसमें से एक्स्ट्रा जो इसका पानी है वो निकल जाए। फिर हम इतनी देर में मसाला इसका तैयार करेंगे, मसाला रेडी हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर तैयार हो रहा है इसका मसाला, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्राई करेंगे लहसुन को। लहसुन जब तक फ्राई हो रहा है तो कुछ वेजिटेबल है जिसको मैं कट कर लेती हूँ। वेजिटेबल जो हमें इसके लिए चाहिए, ठीक है, वेजिटेबल कट करके रख लेते हैं। और साथ में यहाँ पर मसाले तो खैर मेरे पास पड़े हुए हैं, जो सारे के सारे मैंने यहाँ पर ले लिए थे। बेक पार्लर का सोया सॉस, साथ में आपने चिली सॉस, टोमेटो केचप, ये सारी चीज़ें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका भी इसमें डालेंगे, खूब चटपटी मसालेदार सी हम बनाएंगे ताकि जब आप इसको बग़ैर चिकन के खा रहे हैं तो आपको बहुत मज़े की लगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग होते हैं वो वेजिटेरियन भी होते हैं, और उसके अलावा ये भी होता है कि कभी कभी बग़ैर चिकन मटन के भी बनानी चाहिए, ठीक है, हर दफ़ा नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपको इसका टेस्ट बड़े मज़े का लगेगा। गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और उसके साथ आपने इसके अंदर डाल देनी हरी प्याज। हरी प्याज तो हमेशा मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ ताकि वो जो आपको पता है ना, वो जो हरी प्याज का ये होता है कि एंड में इसलिए डाला जाता है कि वो काली भी ना पड़े, और दूसरा ये कि उसका जो अरोमा है बड़ा मज़े का वो रहता है, फ्लेवर उसका बड़ा अच्छा आता है। चलिए हो गया, फिर हम चलेंगे इसकी साथ में बंद गोभी को भी कटिंग कर लेते हैं। लहसुन जैसे ही फ्राई होगा तो हम इसके अंदर वेजिटेबल डाल देंगे, ठीक है। ये बंद गोभी है, 1 कप ले लीजिएगा बंद गोभी का। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे सब्जियां। हरी प्याज बिल्कुल एंड में, जब हम इसको बिल्कुल चूल्हे को बंद करेंगे फिर हम हरी प्याज डाल देंगे। बस अब हम इसमें डाल देते हैं वेजिटेबल, चूल्हा बंद, और इसके अंदर जाएंगी ये सब्जियां, ठीक है। चूल्हा बंद कर दिए ताकि वो डार्क कलर ना हो जाए। ये हमने डाल दी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना, बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना कीजिएगा, वेजिटेबल कच्ची ही अच्छी लगती है। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए कि चाउमीन की या फिर चाइनीज़ राइस की, तो इसमें ज़्यादातर ये होता है कि सब्ज़ियाँ हल्की सी कच्ची होती हैं। यहाँ पर जाएगा बेक पार्लर का बहुत ही मज़ेदार सा, मेरे पास है चिली गार्लिक सॉस, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा, स्पाइसी सा टेस्ट आएगा। तो इसमें हमने चिली गार्लिक सॉस ले लिया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर बेक पार्लर का तकरीबन 2 टेबलस्पून के इतना सोया सॉस, ठीक है। सोया सॉस आपने डाल देना है। साथ में इसमें जाएगा सिरका 1 टेबलस्पून, ये भी बेक पार्लर का, सारी प्रोडक्ट्स जो है बेक पार्लर की हैं। चलें जी, ये हमने डाल दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये डाल देते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मैं डालूँगी। और थोड़ा सा देसी टच जो जाएगा इसमें हम डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपने ले लेना है पिसा गरम मसाला, ठीक है। ये पिसा गरम मसाला बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है, थोड़ा सा देसी, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बेहतरीन सॉल्ट है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए राइट सॉल्ट है। अब मैं लेके आती हूँ जो मैंने बॉईल करके रखी है बेक पार्लर की स्पैगेटी, वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर जाएगी यहाँ पर हरी प्याज, ठीक है। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको करते हैं बहुत अच्छे से मिक्स। फिर ऊपर जाएगी इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन, और उसके बाद हम इसको
अच्छा, अब मैं इसका चूल्हा नहीं जला रही, इसलिए कि एक दफ़ा बाद में हमने फिर इसको ज़रा गर्म करना है, तो इसलिए मैं अब इसका चूल्हा नहीं जला रही। बस अब इसको हम मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने डाल दी, चूल्हा बंद करके इसको मिक्स होगा, इसके ऊपर हरी प्याज जाएगी। बाद में मैं इसको थोड़ी देर के लिए बस 2 से 3 मिनट इसको चूल्हा जलाना है ताकि ये दम आ जाए, लेकिन पहले आपने इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी। ये देखिएगा कलर भी बड़ा अच्छा सा इसका आएगा, लाइट सा रेड सा, इसमें जो चले गार्लिक सॉस और इसका सब। और वेजिटेबल अब आप देखें, आपको कच्ची नज़र आ रही, तो होनी कच्ची थोड़ी चाहिए, तभी आपको इसका टेस्ट जो है मज़े का लगेगा। सही, ये चलें जी साजिदा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपकी कैसी ईद गुजरी? हाँ, बहुत अच्छी गुजरी। हाँ, कल मुलाकात हुई थी आपके ड्रीम वर्ल्ड में। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा। और बताएं, सब खैरियत है? बेटर लेकर आए थे ना आपसे। हाँ, अच्छा जी। और बताएं, क्या फरमाइश आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक, मज़े में। हाँ, तो बहुत अच्छा बना रही, क्या बना रही हैं आप? आज 2 रेसिपीज़ बन रही है। एक हैदराबादी मटन मिर्च बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं मसालेदार स्पैगेटी, ठीक है। आपकी लाइट नहीं है क्या? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और यहाँ पर हमारी जो एक रेसिपी है कंप्लीट होगी, इसमें जा रहे थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन जा रहा है, बाकी ये है कि हम क्या करेंगे बाद में ऊपर से डाल देंगे। तो इसको मैं निकालती हूँ थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अब देख लीजिएगा इसका चूल्हा बंद हो गया, ठीक है, हमने बाकी चीज़ों को मिक्स किया। अच्छा, जब आप इसको दम पे रखते हैं ना, तो मतलब बंद चूल्हे में भी थोड़ा सा जो आपकी वेजिटेबल है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और बड़ी अच्छा इसका अरोमा आ रहा है जो सब्जियों का। अगर थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाह रहे हैं तो एक अदद ग्रीन चिली भी डाल दीजिएगा। चलें जी, ये प्रॉपर तरीके से रेडी होगी हमारी मसालेदार स्पैगेटी, ठीक है। अब चलेंगे सेकंड रेसिपी की तरफ, और उसके बाद कुछ मसालों को पीसना भी है, उसको हमने वो भी करना है। ये देख लीजिएगा, आप कलर भी देखें और वेजिटेबल इसकी देखें कितनी ज़बरदस्त ये रेडी होगी, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है सब्जियों की। इसको करते हैं हम बंद, ऊपर से कवर कर लेते हैं। ये होगी प्रॉपर तरीके से रेडी, इसको साइड पे रखते हैं। अब आपको इंग्रेडिएंट्स जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं हम, जो हमारे बना रहे हैं हैदराबादी मिर्च गोश्त। लेकिन ऐसा करते हैं, पहले ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो जब तक हम थोड़ा सा यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और ये बड़े मज़ेदार सा हैदराबादी मिर्च गोश्त बन रहा है, और वो भी मटन के साथ, ठीक है जी। यहाँ पर मूंगफली, तिल और ज़ीरे को मैंने रख दिया है भूनने के लिए, और इतनी देर में आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। हमें बकरे का गोश्त आधा किलो चाहिए, 10 अदद हरी मिर्चें चाहिए, 4 अदद कड़ी पत्ते चाहिए, 2 अदद प्याज चाहिए, आधा कप इमली का रस, मूँगफली भुनी हुई 4 खाने के चम्मच, पिसा नारियल 4 खाने के चम्मच, तिल 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, राइट सॉल्ट 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, 1 कप दही, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, धनिया पिसा हुआ 2 चाय के चम्मच, और आधा कप पे इतना ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मसाले हैं इनको भून के फिर इसको हम क्या करेंगे, अलग से मतलब जैसे पीस लेते हैं, ठीक है। पीसने के बाद आगे मिर्चों को फ्राई करेंगे, इसी ऑयल के अंदर हम प्याज ब्राउन करने रख देंगे, और फिर जब तक ये कि ये थोड़ा सा मसाला ठंडा होगा, इतनी देर में हम बाकी के 10 अदद हरी मिर्चें चाहिए। इंग्रेडिएंट्स मैं बिल्कुल आपको अभी बताती हूँ। पहले थोड़ा सा मैं चाह रही थी इसको भूनूँ, वो ठंडा करके पीसेंगे, वरना क्या होता है कि ये फिर जो है मशीन जो आपकी ना वो ख़राब भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास जो सुपर एशिया की, तो इसकी तो इतनी अच्छी क्वालिटी है, इस पर तो सोच ही नहीं सकते ख़राब होने का। लेकिन जितनी अच्छे से आप इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से केयर करेंगे, तो लॉन्ग टाइम तक आपकी हर चीज़ चलती है, ठीक है जी। तो अब ये मैं इसको इसलिए थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी पीसने के लिए। तो ये मेरा हो चुका ब्राउन, ठीक है। इसको ठंडा करते हैं, फिर हम इसको पीसते हैं। तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसको थोड़ा आपने इस तरह से इसमें डाल देना, अगर कोई बात नहीं यहाँ पर थोड़ा सा गिरेगा भी तो इसी गोश्त के अंदर गिरेगा। इसको मैंने पीसना है, और यहाँ पर डालेंगे हम ऑयल, और 10 अदद हरी मिर्चों को फ्राई करके निकाल लेंगे। 10 अदद हरी मिर्चों को फ्राई करके निकालते हैं, ये आखिर में दम में जाएंगी, ठीक है। हल्का सा आपने इसमें कट्स का निशान लगा लेना है।
ये बड़े मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। खट्टा खट्टा सा कड़ी पत्ते का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो फिर इसी के अंदर हम रखेंगे प्याज, ठीक है। ये देखें, ये हरी मिर्चें डालती हूँ, ये बिल्कुल दम में जाएंगी आखिर में, ना बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और ना फीका होगा, तो वो इसका बड़ा अच्छा अरोमा बड़ा मज़े का आ जाता है, ठीक है। तो इसको मिर्चों को मैं करती हूँ फ्राई यहाँ पर। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा कलर इसका चेंज। 10 से 12 आप ले लीजिएगा मिर्चें। थोड़ा सा इसको आपने फ्राई करना है ताकि बहुत ज़्यादा ये काली भी ना पड़े, लेकिन हल्की हल्की सी ग्रीन नज़र आ रही होगी तो अच्छी होगी। फ्राई करने से क्या होगा, इसकी थोड़ी सी तेज़ी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। चले अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं, इसी ऑयल के साथ ही बाद में डाल देंगे। तो अब इसमें जाएगी 2 अदद प्याज, ठीक है। प्याज को आपने ब्राउन कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। बस काफ़ी, इसलिए कि मिर्चों के अंदर भी थोड़ा सा ऑयल है। इसको अच्छा सा आपने ब्राउन कलर करना है, बहुत डार्क वाला भी नहीं, जैसे गोल्डन टाइप का होता है उस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपके सामने पीसा है, तिल है, ज़ीरा और मूंगफली, इसको हम यहाँ पर पीस लेते हैं। ठीक है, इसको पीस लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने कहा कि ठंडा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसको अच्छा सा हमने कलर देना है। अच्छा, ये देखिए, अब ये जो बाकी मसाले हैं ना मेरे पास, मैं आपको इसका भी बता देती हूँ। दही है, ये देख लीजिएगा, 1 पाव या 250 ग्राम आपने दही ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये दही है मेरे पास। दही के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपने राइट सॉल्ट ले लीजिएगा, लो सोडियम है, ज़बरदस्त किस्म का सॉल्ट है, ठीक है। ये हम इसमें डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ये तेज़ है। इसके बाद इसमें जाएंगी लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च तो दम में जाएंगी, वो उसकी जो मतलब वैसे भी जैसे आप बहुत सारी लेडीज़ को होता है ना कि मिर्चें खाने का, तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं फ्राई की हुई दम में। पिसा नारियल 2 खाने के चम्मच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में आपने पिसा हुआ धनिया ये ले लीजिएगा। इमली का रस भी मेरे पास है, लेकिन इमली का रस जो है हम बाद में डालेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और प्याज को ब्राउन कर लेंगे। पहले गोश्त को थोड़ा सा मैं भून लूँगी, ताकि इसके साथ क्या होगा, ये अदरक लहसुन के साथ, और हम हमेशा क्या करते हैं अदरक लहसुन के साथ भूनते हैं, लेकिन आप प्याज के साथ भी जब भी भूनेंगे तो प्याज से क्या होता है कि इसकी जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म होती है, जो गोश्त होता है वो सॉफ्ट होता है। जिस तरह मैं कबाब की बात करती हूँ कि जब भी आप कबाब बनाए तो लोग कहते हैं ना कबाब हमारे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उसके अंदर अगर ज़रा से प्याज की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लेते हैं ना, कबाब आपके टेस्टी भी हो जाते हैं और बड़े सॉफ्ट से बनते हैं। तो इसी तरह से गोश्त का भी है, जब हम देखें अक्सर होता है कि आलू गोश्त बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, प्याज वगैरह सारी चीज़ें डाल के उसको चढ़ा देते हैं, तो गोश्त बड़ी जल्दी गल जाता है, वो गल भी जाता है और सॉफ्ट वाला होता है। वरना अगर आप वैसे ही खाली भून के बनाएंगे तो क्या होता है कि वो गोश्त जो है आपका वो सख्त सा हो जाता है, थोड़ा रबड़ की तरह हो जाता है। तो ये प्याज से भी इसका जो है वो बड़ा अच्छा सा एक होता है। ये देखें, ये प्याज के साथ हमारा ब्राउन हुआ। अब सिर्फ गोश्त को निकाल के मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी, ताकि गोश्त की जो मटन है, मटन का वैसे भी आपको पता है थोड़ी स्मेल सी होती है मटन में, तो इससे ये होगा कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो इसको मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, बॉयल करके रखा हुआ जिससे ये होता है कि भाई
टाइम जो है हम टाइम को मैनेज कर लेते हैं, टाइम आपका बच जाता है। अगर घर में भी आप ये कर सकते हैं कि उबाल के छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख लें, जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपको आसानी हो जाती है उसको वो करने। अच्छा जी, ये अब मैं इस गोश्त को इसको डालती हूँ और गोश्त को थोड़ा सा इसके साथ प्याज के साथ भुना ही करूँगी। थोड़ा भुना जाएगा, फिर ये बाकी मसाले जो हैं ये हम डालेंगे। तो अभी क्या है कि हम इसको पहले क्या कर लेते हैं, इसको निकाल देती हूँ हटी को, वरना हमारी नॉन स्टिक की जो कढ़ाई ना ख़राब होगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर भूनती हूँ अच्छी तरह से, और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आपके सामने मैंने क्या किया था, जो प्याज को ब्राउन किया, गोल्डन ब्राउन प्याज किया, उसके अंदर मैंने गोश्त डाल के थोड़ा सा उसकी अच्छी तरह से भुनाई करी। ज़ाहिर है मटन है, आपको पता थोड़ा सा उसको भूनना पड़ता है। ये मैंने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई की और इसको यहाँ पर मैंने इस तरह से कवर करके रख दिया ताकि और मज़ीद जो है अच्छी तरह से ये मसाले के साथ तैयार हो जाए। ठीक है जी। इससे पहले आपको पता था कि मैंने मसाले डाले थे, यहाँ पर मेरे पास तेल थे, उसके साथ मूंगफली थी और साथ में ज़ीरा था, जिसको मैंने भून लिया। भूनने के बाद यहाँ पर मैंने सुपर एशिया का जो मेरे पास ये मिक्सी है इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की फटाफट मिनटों में ये पिस चुकी है। ठीक है, ये हमने इसको पीस लिया। थोड़ा सा पता है, जब आप इसके अंदर तेल या मूंगफली वगैरह डालते हैं तो थोड़ा ये क्या पीसते वक्त बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन सुपर एशिया की खूबी ये है कि इनकी जितनी भी मशीनरी है वो बहुत तेज़ चलती हैं और बड़े अच्छे से पिसाई कर देती हैं, चाहे वो मतलब आपका पानी वाला हो या ड्राई फॉर्म में कोई भी मसाला हो। ठीक है, ये यहाँ पर ये पिस चुका है। ये देखेंगे, ये दही के अंदर मैंने सारे मसाले आपके सामने डाले थे और ये अब हम भुना पिसा मसाला जो है ये भी इसमें डाल। अब ये मसाला जाएगा यहाँ पर गोश्त के अंदर, ठीक है, जिसको मैंने भून के रखा है। इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ ही देंगे। ये दही का है और बाकी सारे मसाले जो है हमारे पास भुने हुए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे इमली का पल्प गाढ़ा वाला जो मेरे पास रखा हुआ है, थोड़ा खटास आ जाएगी। साथ में इसमें जाएंगे कड़ी पत्ते। ठीक है, ये मेरे कड़ी पत्ते रखे हुए हैं, हैदराबादी है तो आपको पता है मिर्च गोश्त है तो कड़ी पत्ते भी इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ कड़ी पत्ते। अच्छा, खुशबू बड़े मज़े की इस वक्त आ रही है, जो मसाले इसके भुने में उसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। मिर्चें दम में जाएंगी हरा धनिया के साथ और इमली का रस जाएगा और थोड़ी सी बची हुई यखनी है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो थोड़ा सा इसको मैंने इस तरह से भूनना है। और वहाँ पर आपने देखा जो हमने बेक पार्लर की ली थी स्पैगेटी, वो मसालेदार बनी, बड़े मज़ेदार सी बन गई है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा इसका मतलब वो जो कलर आ रहा है। वेजिटेबल थी, वेजिटेबल को मैंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, हल्का सा मैंने उसको जैसे आप सॉटे कह सकते हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से मैंने इसको फ्राई बहुत ज़्यादा नहीं किया था। तो इसकी वेजिटेबल देखो आपको कलर बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। और जिस तरह से मैंने चले गार्लिक सॉस डाला है बेक पार्लर का, तो उसका भी टेस्ट बड़े मज़े का आ जाता है। बस इसको अभी ये हो गया, यहाँ पर खुशबू आने लगी, ऑयल ऊपर आने लगा और इसके अंदर अब क्या जाएगा, यहाँ पर है ये यखनी। ज़ाहिर सारा फ्लेवर जो होता है यखनी के अंदर ही होता है, तो हम यखनी को क्यों फेंकें। ठीक है, यखनी डाल दी। यखनी के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर इमली का रस, सही है। और इसके अंदर अब डालेंगे दम में हरा धनिया और हरी मिर्चें, और जैसे ही बॉयल इसमें आता है हरा धनिया और हरी मिर्चें चली जाएंगी। तो बहुत मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हैदराबादी मिर्च को, नारियल को और तिल को और उसके साथ मूंगफली को जो उसको मैंने फ्राई किया ना, भुना है, उसका बड़ा अच्छा सा अरोमा आ रहा है। तो ये तो तकरीबन हो गए। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालते हैं, मिर्च जाएंगी दम में, तो ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा। तो हरा धनिया तो आपको पता है हमारे हर खाने में मस्ट होता है, तो हरी मिर्चें और हरा धनिया दोनों जो है ये बिल्कुल आखिर में दम में जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ हरा धनिया।
बारीक कटा हुआ, ठीक है। थोड़ा खट्टा होता है। अच्छा, ये वाइट राइस के साथ आप इसको खा सकते हैं, आपको वाइट राइस के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। चिकन में बनाना चाहे तो चिकन को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप चिकन में इसको बना सकते हैं। तो चिकन को आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बस वैसे ही मसाला पूरा तैयार किया तो चिकन को डाल दिया। और मटन या बीफ ले रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से आपको गलाना पड़ेगा। तो अब ये बारी आई है इसमें हरी मिर्चों की। ये देख लीजिएगा, जब आपको लगे कि ऑयल ऊपर आना होगा तो ये आपने मिर्चें डाल देनी है, ठीक है। बस इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखते हैं और उसके बाद हम इसको डिश में निकाल लेंगे। तो इसको हल्का सा थोड़ा देर दम पे रखते हैं ताकि थोड़ा सा जो इमली का रस वगैरह डाला है तो वो उसका भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर है। ठीक है जी, रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। बस इसको भी हम डिश में निकाल लेते हैं और ऐसा करते हैं कि चलते हैं हम रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, वहाँ पर आपने नोट करना है, ट्राई कीजिएगा और रेसिपीज़ को फिर हमें फीडबैक भी दीजिएगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, रिकैप। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी मसालेदार स्पैगेटी है और इस यहाँ से हैदराबादी मिर्च गोश्त वो भी तैयार है। मटन के साथ बना है, हरी मिर्चें बड़ी ज़बरदस्त फ्राई करके इसके अंदर डाली हैं, बिल्कुल एंड में डाली हैं ताकि देखें आपको ग्रीन ग्रीन इसका कलर भी नज़र आ रहा है और इतना अच्छा इसका अरोमा आ रहा है। जो हमने कड़ी पत्ता डाला है, उसके अलावा मसालों को रोस्ट करके डाला है, पीस के डाला है, तो उसका बड़ा ज़बरदस्त है। ये वाइट राइस के साथ आपको बड़े अच्छे लगेंगे। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ पर जो बेक पार्लर की मैंने स्पैगेटी ली है, ये भी बड़ी सिंपल तरीके से आपने पहले तो उसको बॉयल कर लेना है, थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के आपने बॉयल कर लेना है और ज़्यादा टाइम नहीं, 5 से 6 मिनट से ज़्यादा आप बॉयल ना कीजिए। फिर एक दफ़ा उसको पानी से, ठंडे पानी से निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल डालेगा 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल के अंदर आपने लहसुन डालना है, फ्रेश वाला लहसुन। लहसुन में खुशबू आए तो सब्जियाँ डालेगा। सब्ज़ी को सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। फिर आपने उसमें डाल देना है थोड़ा सा आपने राइट सॉल्ट, साथ में काली मिर्च, साथ में आपने चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस और उसके साथ सिरका। ये हमने बेक पार्लर के लिए थे। उसके बाद आपने स्पैगेटी बॉईल करके डालनी है, डाल के इसको मिक्स कीजिएगा। फिर आखिर में आपने हरी प्याज डाल देनी है और मैंने तो दोबारा इसको चूल्हे पे नहीं रखा, इसलिए इसकी वेजिटेबल देखें सारी क्रंची क्रंची है और उसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त से आ रही है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिर्च गोश्त के भी मसालों को सबको आपने भून लेना है। जिसमें तिल था उसके साथ आपने मूँगफली और ज़ीरे को भून लीजिएगा, पीस लीजिएगा। फिर दही के अंदर आपने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया थोड़ा सा डाल दीजिएगा, भुने पिसे मसाले डाल दीजिएगा, उसको मिक्स कर लीजिएगा। फिर आपने ऑयल गरम करना है, प्याज को ब्राउन कीजिएगा। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन है तो गोश्त को थोड़ा सा भून लीजिएगा। फिर सारे मसाले वाला जो दही था वो आपने उसमें डालना है, थोड़ी सी बुनाई कीजिएगा। अच्छी तरह से बुनाई होने के बाद फिर आप थोड़ा सा पानी का चट्टा दे दीजिएगा। मेरे पास यखनी थी, उसी की बची मैंने यखनी डाल दी, ठीक है। इमली का पल्प डाल दीजिएगा और उसके बाद मिर्चें जो फ्राई करके रखी है दम में, मिर्चें, हरा धनिया डाल दीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म का ये जो हमारा हैदराबादी मिर्च गोश्त तैयार हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास जानक आ रही है फूड डायरी में बनाएंगी बड़ी मज़ेदार सी उनकी आइसक्रीम जो उन्होंने बनाई है, उसकी डिफरेंट तरह की वेरिएशन देंगे। वेरिएशन आप देखिएगा कि किस तरह से किया, किस तरह से उसको क्या क्या मतलब ऊपर से डेकोरेट कर रही है। तो ये आपने ज़रूर देखना है ताकि एक आइडिया मिल जाता है। जब आप घर में बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो बस मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी न्यू रेसिपीज़ का। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।